बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चरक सूत्र स्थान का 12th चैप्टर, जिसका नाम क्या है, बात कलाकलीय अध्याय। इस चैप्टर में सेकंड संभाषा परिषद हुई थी। मैं सारी संभाषाएं फर्स्ट लेक्चर में बता के आ चुकी हूँ कि सूत्र स्थान में कहाँ कहाँ पर हुई थी। पहले चैप्टर में, फिर 12वें चैप्टर में, फिर 25 और 26, ये 4 संभाषाएं सूत्र स्थान में हुई थी। तो अब इसमें आचार्य, इस संभाषा में कितने आचार्यों ने भाग लिया, तो पहले में 53, फिर 12th वाले में 8, फिर 9 और फिर 10। तो आप लोगों को बस फर्स्ट चैप्टर के 53 याद करने पड़ेंगे, बाकी तो ये लाइन से हैं 8, 9 और 10। तो इसमें क्या बताया है कि सेकंड संभाषा परिषद हुई है इस चैप्टर में, और इसमें 8 ऋषियों ने 8 प्रश्न पूछे, मतलब 8 ऋषियों ने इसमें भाग लिया था। अब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें किसको लेके संभाषा की गई थी, किस टॉपिक को लेके। तो यहाँ पर किस टॉपिक पे संभाषा हुई थी, बात के गुण पे संभाषा हुई थी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर जो कुश हैं उन्होंने एक गुण एक्स्ट्रा बताया है, दारुण। तो 12th चैप्टर में बात का एक एक्स्ट्रा गुण बताया गया है, क्या बताया गया है, दारुण। और सूत्र स्थान में क्या पढ़ के आए थे हम लोग, रुच्छ शीत लघु सूक्ष्म चलो अथ विशदा खरा। इसकी मैंने वहाँ पर आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि रूल सीख सूक्ष्म चल विशद खर। रूल सीख सूक्ष्म चल, वरना क्या होगा, बिखर जाएगा। ये इसकी ट्रिक थी। तो इसमें 2 चीज़ों को हटा दिया गया है, किसको, सूक्ष्म और चल को। तो ये कैसे याद करेंगे कि 12th चैप्टर में सूची को नहीं माना है, मतलब सूक्ष्म और चल को नहीं माना है, उसकी जगह क्या माना है, दारुण माना गया है। तो 12th चैप्टर में दारुण बताया गया है, और फर्स्ट चैप्टर में बात का गुण सूची मतलब सूक्ष्म और चल बताया गया है। सूत्र स्थान में बात के गुण कितने थे, 7 थे, और फर्स्ट चैप्टर में, और 12th चैप्टर में कितने हो गए, 6। तो इसे कैसे याद रखेंगे, 6। ये चैप्टर कौन सा है, 12 चैप्टर है। तो 12 का हाफ कितना होता है, 6। अब याद करना है कि कुमारशिरा भरद्वाज ने क्या बताया है। कुमारशिरा भरद्वाज ने बात प्रकोप के कारण बताए हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे, बात का प्रकोप कहाँ होता है, सिर में होता है। सिर में क्या होता है, बात का प्रकोप। तो क्या हो गया, सिरा किस में है, बात के प्रकोप में कारण। तो कुमारशिरा भरद्वाज ने क्या बताया, बात प्रकोप के कारण बताए हैं। फिर आता है कांकायन। कांकायन ने क्या बताया है, बात समन के कारण। तो इसका कोड क्या है, कंकड़ मारना बंद करो, कंकड़ मारना बंद करो। तो ये क्या हो गया, बंद करो से हो गया समन। क्या कर दिया, समन कर दिया। समन किसने किया, कंकड़। कंकड़ मतलब कांकायन ने। कांकायन ने क्या किया, समन किया है। तो अगर कोई कंकड़ पत्थर मार रहा है तो क्या बोलते हैं, कंकड़ मारना बंद करो। अब क्या आता है, अब आता है बडिस धमारगर। इन्होंने क्या बताया है, बात के समन और प्रकोप। तो ये कैसे याद करेंगे, बडिस, डिस है इसमें, डिस। डिस मतलब क्या होता है, कोई भोजन होता है जिसको डिस कहते हैं। तो डिस 2 टाइप की होती हैं, या तो अच्छी डिस होगी, या तो कैसी होगी, बुरी होगी। तो डिस 2 टाइप की होती हैं, अच्छी या बुरी।
तो ये भी क्या करेगा, या तो समन कर देगा या तो प्रकोप कर देगा। तो बडिस ने क्या बताया, समन और प्रकोप दोनों चीज़ें बताई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है राजश्री वायोर्विद। वायोर्विद ने क्या बताया है, बात के कर्म। तो इसे कैसे याद करेंगे, वीर के कर्म। हम लोग पढ़ते हैं ना कि कोई ड्रग होता है वो वीर से कार्य करता है, कोई प्रभाव से। तो वीर का क्या होता है, कर्म होता है। तो कर्म किसने बताया है, वायोर्विद ने। वायोर्विद ने क्या बताया है, कर्म बताया है। फिर आता है मरीच। मरीच का क्या हो जाता है, पित्त के कर्म। मरीच मतलब तीखा, मिर्ची। मिर्ची क्या होगी, पित्त को ही तो बढ़ाएगी, तो मरीच क्या है, पित्त। फिर आता है काप्य, कफ के कर्म। का से काप्य, का से कर्म। फिर क्या आता है, पुनर्वसु आत्रेय ने फाइनल डिसीजन लिया था। फाइनल डिसीजन किसने लिया था, पुनर्वसु आत्रेय ने। बस यहाँ पर ही संभाषा खत्म हुई। अब अलग अलग कर्म बताए गए हैं। तो सबसे पहले आता है बात के, तो आता है प्राकृत शारीर वायु के कर्म। जो हमारी शारीरिक वायु है वो कौन कौन से कर्म करती है। तो इसमें से हम लोगों को 5-6 पॉइंट याद रखने हैं यूजी वाले बच्चों के लिए। यूजी वालों को केवल 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं। बाकी यूजी में बस इसमें से कुश वाला जो क्वेश्चन है कि कुश ने क्या बताया, दारुण गुण, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। पीजी वालों के लिए तो ये वाले पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसने क्या बताया है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृत वायु के कर्म। तो प्राकृत वायु के क्या कर्म होते हैं, वायु तंत्र यंत्र धरा। हमारी तंत्र और यंत्र में कौन कार्य करता है, वायु। वायु कितने प्रकार की होती है, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। ये 5 प्रकार की वायु होती हैं। प्रवर्तक चेष्टा नाम, चेष्टा करने में काम करती है, हमसे चेष्टा करवाती है। वचन, जो बोलते हैं वो भी बात के कारण बोलते हैं। मन प्रणेता च नियंता प्रणेता च मनसा, जो मन है उसको नियंत्रित करती है। इसमें और कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, सर्व शरीर धातु व्यूह करा। जो हमारी शरीर की धातु होती है उसका व्यूहन करती है। और क्या करती है, संधान शरीर से, शरीर का संधान करती है। हर्ष उत्साह, हर्ष और उत्साह लाती है। अग्नि को बढ़ाती है, दोष का संशोषण करती है। मल को बाहर निकालती है, स्थूल अणु स्रोतस में चली जाती है। गर्भ की आकृति का निर्माण, आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूतो, हमारी आयु है उसको बढ़ाती है। ये सब क्या होगा, प्राकृत वायु के काम हो गए। तो इसमें जितना मैंने हाईलाइट किया है बस वही पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। इसको अभी आप टिक करिए, ये भी आगे और एक जगह आने वाला है, वहाँ मैं बताऊँगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गर्भ की आकृति कौन देता है, गर्भ की आकृति वायु का कर्म है। एक ये पॉइंट, क्षेपता बल महिर बहिर्मला नाम, आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूतो, सर्वधातु व्यूह करा, हर्ष उत्साह, गर्भ की आकृति। ये इतने पॉइंट बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आता है विकृत शरीर वायु के कर्म। अगर हमारे शरीर में वायु विकृत हो गई है तो वो क्या करेगी, मन में व्याकुलता उत्पन्न करेगी। और क्या करेगी, सर्व इंद्रियाणि उपहंति, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो अपना प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगी। बिनहंती गर्भान, गर्भ में विकृति उत्पन्न कर देगी। भय शोक मोह दीनता ले आएगी, प्राण का उपरोध कर देगी। अब आता है प्राकृत लोक वायु के कर्म। तो प्राकृत लोक वायु क्या क्या करती है, धरणी धारण, प्रवर्तन स्रोतसाम, अवैकारिक विकारश्चाइति, अपा विसर्गा, विभागो धातून, बीज अभिसंस्कार, ज्वलान ज्वालान,
धातुमान संस्थान व्यक्ति, इसमें से इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है कि क्या करती है? पहला तो बोल दिया कि ये पृथ्वी को धारण करती है। दूसरा क्या है? नदी जलों को उचित रूप से बहाती है। ये 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। अपविसर्गा, नदी के जलों को बहाती है, स्रोतसों में बहती है, धातु का विभाग करती है, और धातुमान संस्थान व्यक्ति। इतने पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आता है, जिसको ऐसे पॉइंट तोड़ तोड़ के याद होते हैं वो तोड़ तोड़ के पॉइंट याद कर ले, और जिसको नहीं याद होते हैं वो हिंदी पढ़ लेना। फिर आता है प्राकृत वैकृत पित्त के कर्म। तो इसी को क्या बोला गया है? इसी को षड्द्वंद के नाम से जाना जाता है। षड्द्वंद में क्या क्या आते हैं? पंक्ति अपंक्ति। इसमें एक जो है ये प्राकृत पित्त का कर्म है, ये विकृत। ऐसे ही प्राकृत और विकृत ऐसे करके षड्द्वंद बताए गए हैं, मतलब 12 चीज़ें बताई गई हैं। 6 प्राकृत पित्त के कर्म है और 6 ही विकृत पित्त के कर्म है। पंक्ति अपंक्ति, दर्शन अदर्शन, शौर्य भय, हर्ष क्रोध, प्रसाद और मोह। फिर आता है प्राकृत और विकृत कफ के कर्म। वो क्या करती है? दाढ़ता शिथिलता, मतलब या तो दृढ़ता लाएगी या शिथिलता लाएगी, उपचय करेगी, शरीर को बढ़ाएगी या कृशता लाएगी, उत्साह आलस्य, भ्रष्टता क्लीबता, ज्ञानम अज्ञानम, बुद्धि और मोह। फिर देखो, ये चीज़ें नोट डाउन कर लो कि हर्ष किसने बताया है? हर्ष बताया है पित्त में। पित्त का कर्म क्या है? हर्ष। और अगर हर्ष के साथ उत्साह आ जाए तो क्या है? वो वात का कर्म है। और केवल उत्साह किसका कर्म है? कफ का कर्म है। ये वाले जो पॉइंट हैं ये पीजी वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये कोरिलेट करके याद कर लेना। भय जो है, भय वो वात पित्त दोनों के कर्म है, और जो मोह है वो वात पित्त कफ तीनों के कर्म है। तो ये यूजी वाले बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पीजी वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहीं पर हमारा 12th चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।